अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और आईआईटी दिल्ली से इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो भी विद स्टाइपेंड, देन ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट आईआईटी दिल्ली समर रिसर्च फेलोशिप 2026 के बारे में, जिसके थ्रू आप 8 वीक्स के लिए आईआईटी दिल्ली में इंटर्नशिप कर सकते हैं, वो भी विद स्टाइपेंड। हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ हरिता, आपकी होस्ट, और ये चैनल है आपका बीटेक 360, जहाँ आपको बीटेक से रिलेटेड मिलती है फुल करियर एडवाइस। तो चलो क्विकली डिस्कस करते हैं कि ये जो आपका पर्टिकुलर प्रोग्राम है, इसकी डेडलाइन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, बेनिफिट्स क्या है, सारी चीजें। तो स्टार्ट करते हैं विद द बेनिफिट्स। अगर आप इस प्रोग्राम में एनरोल होते हैं, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो क्या है डिफरेंट बेनिफिट्स जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं 3 चीजें हैं जो कि आपको बेनिफिट करेंगे। फर्स्ट है कि जो भी आपका कॉस्ट ऑफ ट्रैवल है विद इन द कंट्री, यानी अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हैं, आप आईआईटी दिल्ली तक आना चाहते हैं, देन जो आपका कॉस्ट ऑफ ट्रैवल है टू एंड फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, वो आपका यहाँ पे फुली कवर्ड है। एंड स्टे एट आईआईटी दिल्ली ड्यूरिंग द विजिट। सो अगर आप आईआईटी दिल्ली में स्टे करना चाहते हैं तो वहाँ का जो आपका हॉस्टल है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और इसी के साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फेलोशिप ऑफ ₹2000 पर वीक। हर एक हफ्ता जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको एक फेलोशिप अमाउंट, जो कि बेसिकली आप एक स्टाइपेंड की तरह कंसिडर कर सकते हैं, वो दिया जाता है, एंड दैट इज ₹2000 पर वीक। तो ये 3 चीज़ें हैं, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये 3 चीज़ें आपके लिए यहाँ पे दे दी जाती है इन द आईआईटी दिल्ली इंटर्नशिप। अब आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी एक बार डिस्कस करते हैं। तो अब देखो, यहाँ पे जो यूजी स्टूडेंट्स है प्लस जो पीजी स्टूडेंट्स है, दोनों एलिजिबल है इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द यूजी स्टूडेंट्स। सो अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स परस्यू कर रहे हैं, देन आपके लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो एनी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एक्सेप्ट आईआईटी दिल्ली। अब ये यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, अगर आप ऑलरेडी आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहे हैं देन आप इस इंटर्नशिप का फायदा नहीं उठा सकते। बट अगर आप आईआईटी दिल्ली को छोड़कर जितने भी हमारे देश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, तो आप एलिजिबल है। बस आपको ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल करना है। सो you should have completed at least 2 years of study towards an engineering degree। आपकी बीटेक डिग्री, बीई डिग्री, जो भी आपकी इंजीनियरिंग डिग्री है, एटलीस्ट 2 साल जो है आपका हो चुका होना चाहिए। यानी जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स है, जो करंटली सेकंड ईयर में है, वो एलिजिबल नहीं है। अगर आप इससे आगे बढ़ चुके हैं, अगर आपका 4th सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, देन जो है आप इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल है। सेकेंड क्राइटेरिया आता है, यू आर अमंग द टॉप 10 पोजिशंस इन हिज हर रिस्पेक्टिव प्रोग्राम। यानी जो आपका प्रोग्राम है उसमें जितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड है, उनमें से अगर आप टॉप 10 में आते हो तो ही आप एलिजिबल हो। तो 2 क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना है। फर्स्ट इज दैट यू शुड हैव कंप्लीटेड 2 years ऑफ स्टडी, एंड सेकंड इज दैट यू शुड बी अमंग द टॉप 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर पर्टिकुलर कोर्स। सो ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द यूजी स्टूडेंट्स। अब एक बार पीजी स्टूडेंट्स का देखते हैं कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो इंजीनियरिंग में, तो आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो एनी एमई एमटेक स्टूडेंट एक्सेप्ट आईआईटी दिल्ली। अगेन यहाँ पे भी आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है, बट आईआईटी दिल्ली के बाहर जितने भी एमई एमटेक कोर्स स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अगेन 2 क्राइटेरिया है। फर्स्ट इज यू शुड हैव कंप्लीटेड at least first semester of study within top 10 ranks in his her respective program। यानी कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो एटलीस्ट पूरा होना चाहिए। एंड यूजी की तरह ही यहाँ पे भी जो है रैंक का एक क्राइटेरिया आता है, यू शुड बी अमंग द टॉप 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर पर्टिकुलर प्रोग्राम। सो ये आपका फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड है सिक्योर्ड एटलीस्ट 70% मार्क्स। अगर मार्क्स कैलकुलेट हो रहे हैं तो 70%, अगर सीजीपीए कैलकुलेट हो रहा है देन सीजीपीए ऑफ 7 एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर। सो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में या जहाँ जितना तक भी आपने जो है कोर्स कंप्लीट करा है, उसमें मिनिमम आपके 70% मार्क्स होने चाहिए या फिर मिनिमम 7 सीजीपीए होना चाहिए। सो अगर आप ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, और अगर आप आईआईटी दिल्ली के अलावा किसी और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो, एमटेक या फिर एमई स्टूडेंट हो, तो फिर आप इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो। तो काफ़ी सिंपल जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है, बोथ फॉर यूजी एंड फॉर पीजी स्टूडेंट्स। 2 एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्राइटेरिया है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस। अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई कैसे करना। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आपको इस वेबसाइट पर जाना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाओगे, आपको इस तरह से कुछ दिखेगा ये वेबसाइट। यहाँ पे जो है आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद जो है आपको एप्लीकेशन के लिए कंसिडर करा जाएगा। तो काफ़ी सिंपल जो है यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस आता है। अब आगे बढ़ते हैं, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो क्या है डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके पास होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स एक बार डिस्कस करते हैं। तो 4 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स है। फर्स्ट इज योर फोटोग्राफ, सेकंड इज योर कंसोलिडेटेड ग्रेड शीट जहाँ पे आपके मार्क्स मेंशन्ड होते हैं। देन थर्ड है योर रैंक सर्टिफिकेट। जैसे हमने देखा था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, वहाँ पे टॉप 10 में से यू शुड बी वन ऑफ देम, तो इसलिए रैंक सर्टिफिकेट भी जो है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ आता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सो ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है ये आपको आपकी जो पेरेंट यूनिवर्सिटी है, यानी जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, वहाँ से जो है आपको लेना होगा। ब्रैकेट में जो है हमने यहाँ पे जो डिफरेंट फॉर्मेट्स है, किस फॉर्मेट में अपलोड करना है, वो भी जो है मेंशन करा है। तो मेक श्योर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स है बिफोर यू स्टार्ट अप्लाई। सो ये आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आ गए। अब जो ड्यूरेशन है, जैसे मैंने शुरू में भी बताया, आपका ये
8 वीक्स का जो मैक्सिमम आप 8 वीक्स तक ही इस इंटर्नशिप को कर सकते हो, इस फेलोशिप को कर सकते हो। फेलोशिप कैन बी डन बिटवीन 13th मई टू 13th जुलाई 2026। सो यहाँ पे जो है IIT दिल्ली में एक समर ब्रेक आता है। वो जो समर ब्रेक है उसका ड्यूरेशन रहता है फ्रॉम 13th मई टू 13th जुलाई। सो इस समर ब्रेक के ड्यूरिंग जो है आप अपना फेलोशिप यहाँ पे ऑफ 8 वीक्स कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये मैक्सिमम आपका 8 वीक्स का फेलोशिप रहता है। देन आगे बढ़ते हैं, डेडलाइन क्या है एप्लीकेशन की। सो बिफोर 3rd अप्रैल 5 o'clock आपको जो है अप्लाई करना है। उसके बाद जो इनके फॉर्म्स है वो क्लोज हो जाएंगे एंड वंस यू अप्लाई उसके बाद क्या होगा, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स विल बी डिस्प्लेड बाय 1st week of May 2026। सो बाय 1st week of May यू विल गेट टू नो कि आप यहाँ पे सेलेक्ट हुए हो या नहीं। So guys, this was all about the IIT Delhi Summer Internship Fellowship Program जो कि 2026 के लिए currently open है। अगर आप eligibility criteria fulfill कर रहे हैं then make sure आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं because this is a very good opportunity। आपको IIT फैकल्टी के साथ जो है इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा एंड उसके अलावा जो आपके रेज्यूमे में वैल्यू ऐड होगा वो तो अलग है। एंड मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स।